कैपेसिटर्स। अपना टॉपिक आज क्या है? कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर से थोड़ा पीसीबीज बनाने का टाइम में भी, उसको चेक करने के टाइम में भी थोड़ा ध्यान रहना, ठीक है। कभी भी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके पहले फिर काम स्टार्ट करना पीसीबीज में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव टच किया समझो, अगर वो कुछ गलत जगह नर्व के पास टच हुआ समझो, ब्रेन डेड होने का भी चांस रहता, ठीक है। बोलता हूँ, पहले आप कोई भी कैपेसिटर हो उसको डिस्चार्ज 100% डिस्चार्ज करना है, ठीक है। कैपेसिटर वो डायरेक्ट करंट है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फास्ट रहता, अल्टरनेट करंट की जैसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता, एक ही डायरेक्शन है, ओके। पहले डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज कैसा करना? एक बल्ब से या कुछ लोड से डिस्चार्ज करना, ऐसा शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। शॉर्ट करे तो कभी कभी क्या होता है, उसका जो आर्क रहते ना वो आंख में चले जाती, ओके। आंख भी खराब होता, वो हाई पावर के वजह से आंख भी खराब होने का चांस रहता। सो लाइट से या किसी से डिस्चार्ज करना, डिस्चार्ज हो जाता, ठीक है। उसको टच भी, कैपेसिटर का दोनों पिन को टच भी नहीं करना। एक कर सकते एक नहीं होता। हाँ, एक करे तो कुछ नहीं होता, लेकिन रिस्क क्यों लेना? उतना काम जरूरत नहीं है ना, वहां पे कुछ आता, पैसा आता है क्या? नहीं आते, ठीक है। कभी भी ये छोटा लो वोल्टेज में तो कुछ नहीं होता, जहां तक आप वोल्टेज पकड़े तो कुछ नहीं होता ना, वहां तक कुछ नहीं होता। जहां पे हाई वोल्टेज बढ़ती रहता उस टाइम में शॉक लगेगा, लेकिन कब कौन सा वोल्टेज में वो शॉक लगेगा आपको नहीं मालूम है ना, तो कोई पहले डिस्चार्ज कर लो। ऑलरेडी वो सर्किट में लोड कनेक्टेड है तो डिस्चार्ज हो जाता थोड़ी देर में, अगर लोड नहीं तो डिस्चार्ज नहीं होता। पहले डिस्चार्ज करके काम भी स्टार्ट करना, रिपेयर भी काम भी स्टार्ट करेगा ना, डिस्चार्ज करके चेक करना मीटर से, नहीं तो उसमें स्टोर रहता, आप मीटर खराब हो जाता। कितना दिन स्टोर होता है पीसीबी रखे तो? अगर एक कैपेसिटर को चार्ज करके ऐसा ओपन में रखे तो वो डिस्चार्ज ही नहीं होगा ना। बोर्ड के अंदर वो डिपेंड रहता लोड में, उसका लोड में। अगर वो वो पीसीबी में पूरा लोड कनेक्टेड है बोले तो इंटरनल लोड क्या होता? पावर सप्लाई होता, वो काम कर रहे तो डिस्चार्ज होता थोड़ी देर में, 2 मिनट में या 3 मिनट में, 5 मिनट में, उसका वैल्यू की कैपेसिटेंस के हिसाब से। अगर वो खराब है समझो, डिस्चार्ज नहीं होता। जैसे एक सैमसंग पीसीबी है, सैमसंग पीसीबी में वो 2 सेक्शन अलग अलग रहता, कैपेसिटर्स का अलग रहता, इसके लिए अलग सेक्शन देता। वो क्यों? स्लीप मोड में जैसा पावर आप बंद करते ना, पूरा आउटडोर पीसीबी ऑन नहीं होना करके हाई साइड पूरा बंद करते, वो डिस्चार्ज नहीं होता। बोले तो सर्किट में जब पीसी ऐसा एसी ऑन है समझो, वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज का सर्किट दिया उसमें, लेकिन जब आप पावर ही निकाला उसका, वो डिस्चार्ज नहीं होता। लोड वगैरह इसी रुक गया, स्टार्टिंग में रुक गया था अंदर पावर कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर में स्टोर रहता, उसमें डिस्चार्ज का नहीं है, क्योंकि उसको पावर सप्लाई कनेक्टेड नहीं है उसमें। कोई भी पीसीबी हो पहले डिस्चार्ज। इवन आपका डीसी मोटर है ना, नॉर्मली साइड्स में मोटर्स इसलिए खराब होता, निकालते जाक ऑन में जाक लगा देते, वो हाई वोल्टेज से खराब होता। इवन स्विच बंद करके भी इमीडिएटली लगाते। अब कोई भी इक्विपमेंट का ऊपर उसका जो स्पेसिफिकेशन देते ना, उसमें भी मेंशन करता, आपको रिमूव करना है, हाँ, ऑफ करके 5 मिनट वेट करके या 3 मिनट वेट करके निकालना करके, उसमें भी मेंशन करता। इसी के लिए कैपेसिटर्स चार्ज करते। कैपेसिटर्स का काम क्या है? चार्ज डिस्चार्ज। तो ये एग्जांपल देखिए, अभी इसमें टैंक में पानी फिल हो रहा, ठीक है। अपन क्या किया, ये टैंक में एक लेवल तक पानी रख के, नीचे भी वाल्व ओपन है, लेकिन यहां आप ओपन क्लोज कर रहे, फिर भी क्या हो रहा है? यहां फ्लो बंद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। टैंक में पानी अप हो रहा, डाउन हो रहा, अप हो रहा, डाउन हो रहा, लेकिन अपना आउटपुट में सेम है, चेंजेस नहीं है। इसलिए अपना एसी में भी क्या होता, हम डीसी में कन्वर्ट किया एसी को, फिर भी क्या है इधर? रिपल्स है ना, ये क्या है? मैक्स है, तो फिर क्या हो रहा है? ऐसा डाउन हो रहा, वोल्टेज हो रहा है कि नहीं? अगर इसको जूम करके देखे तो
ऐसा डाउन हो रहा, फिर ऐसा अप हो रहा। ये बीच में गैप है ना, ये बीच में गैप है ना, ये दोनों के बीच में, ये गैप को फुलफिल करने के लिए हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता, जैसे ये वीडियो देखिए, लेवल मेंटेन। हाँ, इनपुट में कैसा भी हो, आउटपुट में सेम, इधर अप डाउन हो रहा पानी, लेकिन यहाँ सेम आउटपुट आ रहा पानी का। आप कभी ट्राई करिए, बकेट को नीचे होल करके ऊपर पानी छोड़ के, वो होल को क्लोज करके रखिए, पानी उसको फिल करिए, फिर बकेट का पानी छोड़ के ओपन क्लोज करो, वो लेवल मेंटेन होते रहता। लेकिन यहाँ थोड़ा फ्लो ज्यादा होना चाहिए इससे। आया क्लैरिटी इस पे? थोड़ा कैपेसिटर्स क्या करते हैं, चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते फिर छोड़ते। ऐसा फास्ट होता ये साइकिल, ये जितना फास्ट हो रहा है ना 50 टाइम्स पर सेकेंड, उतना उससे ज्यादा फास्ट होता। कैपेसिटर का स्ट्रक्चर ऐसा रहता, अंदर कैपेसिटर्स में 2 पिन रहते, 2 पिन दोनों मेटल्स, 2 पिन 2 मेटल, अंदर वो मेटल को पेपर के जैसा बनाते, बीच में ये जो एक लेयर है देखिए पेपर की जैसा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इसको बोलते डाइलेक्ट्रिक शीट। ये शीट इसमें मेजर रोल प्ले करता, ये शीट इसमें मेजर रोल प्ले करता, ये शीट। ठीक है, ये 2 तो मेटल्स है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, वो दोनों चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं। ये दोनों, ये जो है ना 2 मेटल्स, इसको सेपरेट कर रहे हैं। अंदर दोनों टच नहीं रहता, अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। और इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसका अंदर इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं। जैसा स्प्रिंग है ऐसा आप इसको पुश करा समझो, इधर छोड़े तो इधर आगे जाते ना, फिर इधर पुश करे तो इधर आते, सेम ऐसा। लेकिन बीच में कुछ भी टच नहीं है, कुछ भी टच नहीं है। जैसा आपको डायफ्राम मालूम है, डायफ्राम्स रहते ना, फॉर एग्जांपल प्रेशर सेंसर मालूम है, वॉशिंग मशीन में सबको प्रेशर सेंसर में क्या रहता, एक साइड सर्क्यूट रहता, एक साइड इसका पाइप रहता, उसमें हवा दिए तो अंदर डायफ्राम प्रेस होता, लेकिन पानी नहीं जाता उधर, सिर्फ डायफ्राम प्रेस होता। आइडिया है डायफ्राम प्रेशर सेंसर नहीं देखा? वो दोनों पेपर एक दूसरे टच नहीं रहते। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स टच नहीं रहते, बीच में एक पेपर देता, वो पेपर को ही बोलते डाइलेक्ट्रिक। हर कैपेसिटर में ये डाइलेक्ट्रिक मेजर रोल प्ले करता। ये चार्ज बनाने के लिए ये डाइलेक्ट्रिक जो शीट है ना, इसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते, उसको पोलैरिटी चेंज करने, जैसा पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए एक टाइप ऑफ केमिकल यूज करते, उसको फिर नॉर्मल एसी कैपेसिटर जो है उसमें पोलैरिटी नहीं रहते, उसमें एक टाइप का केमिकल यूज करते। लेकिन बेसिक कैपेसिटर, आप कोई भी कैपेसिटर को कट करके देखेगा तो वैसे ही रहता, पेपर पूरा देखा, एक्सपेरिमेंट कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा रहता। एक कैपेसिटर्स का जो यूनिट है ना, सिंबल है, ये है, इसमें थोड़ा ऑयल भी रहता है, वही है केमिकल है। हाँ, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते, जैसा बैटरी में भी है ना, उसको भी इलेक्ट्रोलाइट बोलते। वो केमिकल है, वो डिपेंड करता है वो कैपेसिटर का टाइप के हिसाब से, वो केमिकल्स में चेंजेस होती। डीसी में जो यूज करते वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स यूज करते। सेम बैटरी में भी ऐसे ही रहता जी। बैटरी कभी देखा ओपन करके बीच में एक शीट देते, इस तरफ दोनों साइड इलेक्ट्रोड्स रहते, कार्बन जैसा रहता। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो क्या होता, चार्ज भी लेट होता, डिस्चार्ज भी लेट होता। वहां वो काम उसके लिए वो बनाया, वो इधर फास्ट डिस्चार्ज फास्ट चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज फास्ट होता,
ये सिंबल है कैपेसिटर का। अगर ऐसा सिंबल दिए तो किधर भी वो कैपेसिटर है, ऐसा सिंबल दिए तो उसका मतलब है वो कैपेसिटर है। कहाँ पे देता सर सिंबल? पीसीबीस में अच्छा, राइट। ये वाला सिंबल पीसीबीस में रहता। अगर उसको अच्छे से देखिएगा तो ऐसा बीच में ये डाइइलेक्ट्रिक, ये लेयर यही काम करता। इधर भी मेटल है, इधर भी मेटल है। चार्जिंग पॉइंट वही है ना, डायरेक्ट चार्ज वही करता। यही करता, पूरा काम यही करता। वो पेपर है एक्चुअली, वो पेपर में जब ये केमिकल डालते ना, वो पेपर ऑब्जर्व करके वो काम करता, चार्ज का काम। ये जो प्लेट है ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स दोनों डिवाइड करने हैं। हाँ, ये एल्यूमिनियम होता, उसी में वो इलेक्ट्रॉन्स स्टोर होता, उसको अट्रैक्ट करके रखता, फिर डिस्चार्ज करता। नेगेटिव पॉजिटिव पिन अपोजिट लगे तो कुछ नहीं था ना, वो लगा यूज करते ना। नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा नहीं डालना। अगर वो पोलराइज्ड कैपेसिटर है तो नहीं डालना, अगर वो नॉन पोलर है तो डाल सकते। जैसा ये है, ये नॉन पोलर है, मोटर्स में यूज करते, किधर भी लगा सकते। ये है एसी कैपेसिटर, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लगा। हाँ, ये कैसा भी लगा सकते। कैपेसिटर वोल्टेज भी ज्यादा दिए तो ब्लास्ट होता, उल्टा दिए तो भी ब्लास्ट होता, खराब है तो भी ब्लास्ट होता। कैपेसिटर खराब बोले तो क्या है, उसका अंदर का जो लिक्विड है ना वो ड्राई हो जाता, ड्राई हो गया तो खराब है। नहीं तो उसका अंदर का जो लेयर है ना बीच में डाइइलेक्ट्रिक शीट, वो खराब हो जाता, वो डैमेज होके दोनों शॉर्ट हो जाता, वो भी खराब है। यही दो ही रहता, शॉर्ट रहता या तो उसका पूरा केमिकल ड्राई हो जाता। कैपेसिटर का यूनिट्स क्या है, फैरेड्स, फैरेड्स, फैरेड्स। कैपेसिटर का यूनिट्स फैरेड्स, ये मैक्सिमम एमएफडी बोलते हैं। माइक्रो फैरेड्स। नहीं, मैक्सिमम केसों में सर वो कैपेसिटर ज्यादा मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाता है, बर्न हो गया, मेल्ट हो जाता है। रीजन हाई वोल्टेज है, उसका अंदर क्या है, मैं बोल रहा हूँ ना, बीच में क्या है, सिर्फ एक पेपर है। तो पेपर से ही वो पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना। ये पेपर की वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर ये पेपर डैमेज हो गया तो क्या होता, हाई वोल्टेज आया, हाई वोल्टेज आया तो क्या होता, यहाँ से यहाँ जंप हो जाते ना, बीच में आर्क बन जाते। आर्क बन गए तो क्या है, ये पेपर डैमेज होता, पेपर डैमेज हो गया तो अंदर शॉर्ट सर्किट होता, शॉर्ट सर्किट होके मेल्ट हो जाता। ठीक है, ये पेपर है, यही डैमेज होता, अंदर का पेपर। क्लियर? नॉर्मली कैसा है, वो तो बास कैपेसिटर बर्न नहीं होते, फिर भी वीक हो जाते हैं। बास कैपेसिटर नॉर्मली कैपेसिटर वीक होता, उसको लाइफ साइकिल रहता है। जब आप कैपेसिटर खरीदते ना, वो कंपनी का वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन देखे तो उसमें एमएफडी देते, वोल्टेज देते और ये भी देते कितना हावर्स काम करेगा ये कैपेसिटर, कितना घंटे वो चलेगा, 15,000 आवर्स, 20,000 आवर्स, 30,000 आवर्स। अपना पीसीबीस में कैपेसिटर की वजह से, इससे पहले कलर टीवी जो प्रॉब्लम्स आते थे ना, वो कैपेसिटर्स का ही आते थे। कोई डाटा शीट है तो कैसा मेजर करना? डाटा शीट नहीं है तो मीटर पे डेटा शीट नहीं तो उसको ऊपर दे देना अच्छे से, मीटर में भी चेक कर सकते हो। ऐसा देते, मीटर से भी चेक कर सकते। नॉर्मल मीटर्स में नहीं रहता है कैपेसिटेंस का, थोड़ा अच्छा मीटर में ही रहता कैपेसिटेंस चेक करना बोले तो। इसमें रहता कितने में? हाँ, इसमें रहता। वो नहीं है कंटिन्यू, क्या बोल रहे थे सर वो? उस पे लिखा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? कंटिन्यू कैपेसिटेंस मीटर से चेक करना, नहीं तो हर कैपेसिटर में देते मेंशन करके, आपको आगे मालूम होता। देखिए ये केमिकल्स रहता है उसमें, अच्छा, ये पूरा अपने को जरूरत नहीं है, इतना पूरा हम केमिकल्स उसमें थोड़े ऐड करते। ये कस्टमर ने कैपेसिटर लिया, वो चेक करें। सॉलिड ऑक्साइड, डाइइलेक्ट्रिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टेंटालम, पेंटाऑक्साइड, नाइडियम पेंटाऑक्साइड, ये पूरा केमिकल्स है। वो कैपेसिटर का जो पेपर है ना, डाइइलेक्ट्रिक शीट, वो ऑब्जर्व करते, जहां तक ये वेट रहता, अंदर ड्राई नहीं होता, तब तक ये काम करता कैपेसिटर। ठीक है, वो बोल रहे थे 30,000 चलता, कलर टीवी प्रॉब्लम्स आते बोल रहे थे। हावर्स, रनिंग हावर्स,
ये कैपेसिटर इतना घंटे चलेगा बोल के मेंशन करके देते उसका डाटा शीट में। जब कैपेसिटर खरीदते ना, कैपेसिटर कास्ट ज्यादा है, अच्छा क्वालिटी है बोले तो वो ज्यादा घंटे चलने वाला कैपेसिटर है। और उसका इंसुलेशन डाइलेक्ट्रिक शीट अच्छा बनाया, साइज भी थोड़ा बड़ा भी रहता, वेट भी ज्यादा रहता। कास्ट ज्यादा लगाए तो, कास्ट कम लगाए तो वेट कम रहता, उसका साइज भी कम रहता, अंदर का पेपर भी कम रहता। तो डिजाइन ऐसे ही करते, खराब जब तक होना मेजरली कैपेसिटर डिसाइड करते। कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक 1 ईयर खत्म होते खराब हो जाता। हाँ, और उसमें टेम्परेचर भी एक फैक्टर रहता। ये कैपेसिटर 85 डिग्रीज के लिए डिजाइन होता, एक कैपेसिटर 150 डिग्रीज के लिए डिजाइन होता, 180 डिग्रीज के लिए डिजाइन होता। टेम्परेचर से भी वो केमिकल हीट होते हैं ना अंदर, तो वो ड्राई हो जाता। तो टेम्परेचर के हिसाब से भी उसका क्वालिटी डिपेंड रहता। टेम्परेचर ज्यादा है और उसका रनिंग आवर्स ज्यादा है तो अच्छा दिन काम करता, वीक नहीं होता, नहीं तो जल्दी खराब हो जाता। मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर सकते हो कितना घंटे चल सकते, ठीक है। देखिए कैपेसिटर चार्ज कैसा करेगा। यहां बीच में कुछ भी नहीं है ट्रांसफर। यहां पे जो ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन्स उसको पुश कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव में अच्छे से स्टोर करके रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब हम यूज करते फिर वो डिस्चार्ज होता। कैपेसिटर चार्ज होता लेकिन डिस्चार्ज कब होता, वो जब हम यूज करते। अगर वो यूज नहीं करेगा तो वो ऐसे ही रहता चार्ज। सर्किट में कनेक्टेड है तो वो चार्ज भी होता डिस्चार्ज भी होता, चार्ज भी होता डिस्चार्ज भी होता, क्योंकि वो पावर यूज होती रहता रेगुलरली। समझ में आ रहा जी? ये चार्ज करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा। ये चार्ज का टाइम है, डिस्चार्ज का टाइम है, बंद करने के बाद डिस्चार्ज होता। बैटरी का जैसा सिंपल, बैटरी चार्ज करते फिर यूज करते सेम, लेकिन ये फास्ट होता वो स्लो होता। ये सेरामिक टाइप कैपेसिटर है, इसमें भी सेम वैसा ही रहता, लेकिन इसमें क्या रहता, वो सेरामिक टाइप रहता, वो हार्ड रहता, खराब जल्दी नहीं होता ये कैपेसिटर। लेकिन ये बाइपोलर में रहता। अब पीसीबीस में थोड़ा पुराना पीसीबीस में येलो कलर वाले इतना छोटा छोटा बहुत चीजें रहते, देखा ना येलो कलर वाला, उसमें 104 103 नंबर रहता, यही है वो सेरामिक कैपेसिटर है। ये एक टाइप ऑफ कैपेसिटर है, टाइप्स बहुत ज्यादा है कैपेसिटर्स में, ठीक है जी। यही डाइलेक्ट्रिक शीट हर कैपेसिटर में ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। चेंज केमिकल होता, जैसा केमिकल यूज किया उसके हिसाब से उसका डिजाइन रहता। ये वाला मैंने जो बोला ना, इसमें जो दिखाया ये वाला कैपेसिटर है, वो इसका स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, इसका वैल्यूज कम में रहता, नैनो फेरेड में रहता, नैनो फेरेड पिको फेरेड ऐसा रहता ये कैपेसिटर्स। अगर यही कैपेसिटर आप एसएमडी में देखिए तो ऐसा रहता। ये भी सेरामिक है, ये भी सेरामिक है। एसएमडी सरफेस माउंट, ये क्या है, थ्रू होल, ये कैपेसिटर का सिंबल है। मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर ये वाला, ये फिल्म कैपेसिटर है। ये फिल्म कैपेसिटर थोड़ा कास्ट ज्यादा रहता, अच्छा काम करता, लॉन्ग लाइफ थोड़ा लॉन्ग रहता इसका। ये माइका शीट, माइका कैपेसिटर, अंदर माइका रहता, माइका शीट पेपर, वो भी पेपर से अलग अलग टाइप का पेपर से। ये अपना एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, अपना रेगुलरली पीसीबीस में यही रहता मैक्सिमम, खराब भी यही होता, ठीक है, खराब भी यही होता। ये कैपेसिटर से ज्यादा खराब होता पीसीबीस में। वो भी कैपेसिटर, हाँ ये एसएमडी है, इसी में वो एसएमडी टाइप है, ये थ्रू होल है, वो एसएमडी है, ऊपर पीसीबी में प्लेस करते, ये होल्स में लगा के नीचे सोल्डरिंग करते, ठीक है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कैपेसिटर्स है। ये भी एसएमडी है, ये नाइडियम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर,
ये एल्यूमिनियम पॉलीमर कैपेसिटर, पॉलीमर कैपेसिटर, ये सिर्फ ये ब्लू कलर, इसमें ब्लैक कलर देते, इसमें ब्लू कलर देते, ये ब्लैक रहता इसमें, इसमें ब्लू रहता, यही डिफरेंस है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। ये ज्यादा देर काम करता, ज्यादा हावर्स, पॉलीमर टाइप। ये वेरिएबल वैक्यूम कैपेसिटर, ये आपको पुराना रेडियोस में कहीं देखा है क्या, ट्यून करते ना, जहां पे हम ट्यून करते पीछे एक व्हाइट कलर वाला रहते, कभी नहीं खोले कोई रेडियोस, नहीं खोले आप क्या, क्वेश्चन मार्क लगा के मत देखो जी, तो ऐसा करो नहीं तो ऐसा करो। देखा रेडियोस में, देखा व्हाइट कलर, मैक्सिमम लोग देखा होगा, मैं तो उसको पूरा ही खोल दिया अभी, अंदर पेपर्स रहता, हाँ स्लाइड पेपर्स रहता, ये वाला वो, ग्लास का भी रहता ना सर, वॉल के वैसा। हाँ ऐसा भी रहता, ये पुराना मॉडल का कैपेसिटर से। हम लोग देखे तो नहीं, बेचे लेकिन था सर। ठीक है, एयर गैप कैपेसिटर, वैक्यूम कैपेसिटर,